यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों कहा कि यह तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है? यूक्रेन की सीमा पर रूस ने क्यों तैनात किए हैं अपने अत्याधुनिक हथियार? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस तनातनी की आखिर क्या है वजह? इन सारे सवालों का आज हम आपको देंगे जवाब। यूक्रेन से क्षेत्रफल के लिहाज से 28 गुना बड़े रूस के मंसूबे अपने पड़ोसी देश को नेस्तनाबूद करने के नजर आ रहे हैं। वहीं इस आशंका को देखते हुए अमेरिका लगातार रूस पर प्रतिबंधों की धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस और नेटो फोर्सेस के बीच तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है। अमेरिकी न्यूज चैनल NBC न्यूज से बातचीत करते हुए बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन और रूस की सेना के बीच कभी भी सीधी लड़ाई शुरू हो सकती है। रूस की 1 लाख से ज्यादा सेना ने यूक्रेन की 3 तरफ से घेराबंदी कर ली है। इस बीच रूस की शक्तिशाली नौसेना ने अपने युद्धपोतों को यूक्रेन के पास काला सागर में भी तैनात कर दिया है। रूस के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ बिल्कुल स्पष्ट हूं। अगर रूसी सेना यूक्रेन की सीमा को पार करती है तो इसे आक्रमण माना जाएगा और इसकी गंभीर आर्थिक प्रतिक्रिया होगी। इसे लेकर मैंने नेटो में अपने सहयोगियों से विस्तार से चर्चा की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर पुतिन ऐसा कदम उठाते हैं तो रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यूक्रेन में अमेरिकी सेना भेजने के सवाल का जवाब देते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वहां सेना भेजने का मतलब है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। बाइडेन ने कहा कि हम इस वक्त किसी आतंकी संगठन से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के साथ तकरार की स्थिति में है। इसलिए जल्द चीजों को बिगड़ने से पहले अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन से बाहर आ जाना चाहिए। एक अमेरिकी थिंक टैंक इससे पहले चेतावनी भी जारी कर चुका है कि अगर रूसी सेना फुल स्केल युद्ध शुरू करती है तो अमेरिकी टैंक भी सिर्फ 48 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो जाएंगे। युद्ध के संभावित खतरे के बीच रूस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। रूस ने गुरुवार को बेलारूस की सेना के साथ युद्धाभ्यास शुरू किया। हाल के सालों में ये रूस का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें टैंक, लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ हजारों सैनिक भाग ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 30,000 से ज्यादा रूसी सैनिक शामिल है। 1939 से 1945 के बीच दुनिया भर में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इस विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, फ्रांस और USSR ने मिलकर जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ जमकर युद्ध किया। इस दौरान 1945 में अमेरिका ने सबसे आगे बढ़कर जापान पर परमाणु बम से हमला कर दिया। जापान पर परमाणु हमले के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। लेकिन यह बात USSR को चुभ गई कि अमेरिका के पास जब इतने घातक हथियार थे तो उसने सहयोगी होने के नाते उसे बताया क्यों नहीं। यहीं से दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और दोनों देश दुनिया के अन्य देशों को अपने पाले में करने के उद्देश्य से आगे बढ़े। यही वह समय था जब नेटो नाम के एक संगठन का जन्म हुआ और इसे अमेरिका ने 12 देशों के समर्थन से बनाया। 1949 में जन्मे नेटो में शुरू में 12 देश ही थे, लेकिन समय के साथ अन्य देश भी इससे जुड़ते गए और अब यह 30 देशों का एक मजबूत संगठन बन गया है। अब नेटो में रूस का पड़ोसी देश यूक्रेन भी शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस को यह कतई मंजूर नहीं। हालांकि रूस ने यूक्रेन पर हमले को लेकर कहा कि वह अपने पड़ोसी देश पर हमला करने की कोई योजना नहीं बना रहा। रूस के मुताबिक वह पश्चिमी देशों से सिर्फ यह गारंटी चाहता है कि नेटो, यूक्रेन और सोवियत संघ में रहे अन्य देशों को इस पश्चिमी सैन्य संगठन का हिस्सा बनने नहीं देगा। नेटो में शामिल होने को लेकर यूक्रेन की सक्रियता को देखते हुए रूस ने दिसंबर 2021 से ही यूक्रेन के साथ लगी अपनी सीमाओं पर तैनाती शुरू कर दी थी। इन दो देशों के बीच शुरू हुई इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, इस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।